दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। किस तरह से एक मुस्लिम लड़की को नशीला पदार्थ खिला करके उसको अगवा किया गया, उसका अपहरण किया गया और फिर उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो लड़की बयां कर रही है। जी हाँ, वीडियो वायरल हो रही है। इम्तियाज़ जलील और उसकी टीम ने, यानी इम्तियाज़ जलील की टीम ने इस लड़की को वापस लाया है, यानी वापस लाने में मदद की है। लड़की की वीडियो ये वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी आपबीती बयान कर रही है। एक मुस्लिम लड़की को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर अगवा कर लिया गया था और फिर उसे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। जहां लड़की को बंधक बनाकर हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी भी कराई गई थी और जो कुछ उसके साथ हुआ, जिस तरह की घटनाएं उसके साथ घटी, वो सब ये लड़की बयां कर रही है। इम्तियाज़ जलील के पास में बैठी हुई है, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही है ये लड़की। पहले कहाँ लेके गए थे बताओ? पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे हमसे बातचीत करें। हमको पूछे कहाँ पर जा रहे थे, हमने बताया कि हम यहीं जा रहे हैं, हमारे आंटी के घर परवनी में। तो बोले क्या हो गया था, बोले ऐसे ही कुछ हो गया था मम्मी घर में, तो इस तरह से हम गुस्सा होकर निकल गए। बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। हमने बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब, फिर हमको बोले आपका नाम क्या है, तो हमने हमारा नाम बताया, उनको सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते, हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। तो बोले ठीक है, बोले तो आप पानी पीएंगे, बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाया। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं, हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते, बोले। तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दी। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले हम। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे, बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप, तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर हम पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े, फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराए। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे और बहुत बुरा बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी, खाना तो बिल्कुल नहीं देते। नशा बहुत, बियर, ये जो भी रहता नशे की चीज़ें, वो तो मेरे को नहीं मालूम, बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता।
फिर छुटकारा हम फिर वो जो बड़े भाभी जो थे उनके घर में उनकी बड़ी बहू, तो हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है। बोले एक दिन पहले हमसे झगड़ा करे। यहाँ से जब भेजे हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ ये था कि सरपंच ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था और वो चौकी में किसी को आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे, वहाँ के PSI PI जितने लोग थे, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे गांव का मामला है, हम लोग बाहर सेटलमेंट कर लेंगे, तुम लोग क्यों आ रहे, तुम लोग क्यों मसले बढ़ा रहे। तो हम लोग थोड़ा बाहर रुके। बाहर रुकने के बाद अंदर इन लोग से ऐसा स्टेटमेंट लिया गया कि पूरा फेवर में वो लोग के लिया गया कि बच्ची खुद से आई थी, बच्ची खुद से घर पे से भागी थी, बच्ची यहाँ पर भी खुद से आई। स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट में वो बच्चे के फेवर में लिया गया। हम लोग को अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया गया। बाद में हम लोग जैसा चौकी के नज़दीक जाने लगे तो लोग बढ़ने लगे वहाँ पर। तो साहब ने बोले कि ठीक है, वहाँ पर तुम लोग अंदर ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, हम लोग को उनकी कार्रवाई करने तो अपन यहाँ आने के बाद करेंगे। इटली है तो निकला वहाँ पे, उसने बताया कि मैं यहाँ पे मोरका के अंदर हूँ करके। तो भाई अपना इमीडिएट है तो अकेले निकल गया बहन के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद ये हुआ है कि हमारा एक बंदा उसको मिला, जिसको उसने पूरा सुनाया कि मेरी बहन है और ये बहन ऐसा ऐसा। वो इत्तेफाक से पार्टी का मेंबर निकला। उसने है तो हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है रफत हुसैन, उनको बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा मामला है, एक बच्ची औरंगाबाद की आई हुई है, उसका भाई यहाँ पर है, तो हमने उसकी मदद करने के लिए हम उसके साथ जा रहे हैं। नंदुरबार वाले बंदे ने मेरे को रात में 10 बजे फ़ोन किया। मैं कोई इसमें था, बिजी था, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसके कंटिन्यूस मेरे को मैसेजेस आए कि सर वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट। मैंने कॉल बैक किया उसको। तो फिर है तो हमने इमीडिएट है तो वो लड़के को कांटेक्ट किए जिसने है तो हमारे नंदुरबार वाले बंदे को कांटेक्ट किया था। फिर वो बंदे से है तो हमने वो लड़की के भाई को कांटेक्ट किए, फ़ोन पे बात किए। फिर उसके पास से है तो यहाँ का घर का पता निकलवाए कि घर कहाँ पे है तुम्हारा, घर वाले कौन है करके। तो फिर हमने है तो यहाँ पे पूरी सेटिंग लगा के है तो उनके घर वालों को रात में 1 बजे बुलाए, उनके फादर भी आए रात में 1 बजे। और फिर हमने पूरा मामला ये करने के बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स बेचारे, वो भी हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं कि वो लोग भी चले और उनका पूरा कोऑपरेशन था कि जिसकी वजह से मतलब वो बच्ची जहाँ से जब निकली तो तब तक है तो वो पूरा साथ दिए, उन्होंने घर तक लाए तक पूरा साथ दिए। क्योंकि एक डर ये था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी है तो इनके ऊपर हमला हो सकता है, दूसरा राज्य है, बड़ी गैंग हो सकती है करके। तो इस वजह से हमने यहाँ से है तो बहुत सारे सोहेल साहब के साथ बच्चों को भेजे थे कि सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए कि बच्ची सही सलामत यहाँ पर आ जाए। तो विदिन 24 आवर्स के अंदर ये पूरा हमने ऑपरेशन इसको सक्सेसफुल किया। हमारी ख्वाहिश यही है कि और भी जो बच्चियाँ गई हुई है, ये बच्चियाँ वापस आने के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT गठित करके ये जो बच्चियां गई हुई है उनको अपने माँ बाप के पास वापस पहुंचाएं। देखिए, मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि आपने ये, अगर आप उनके बाप से मिलेंगे तो वो खुद ऐसे हालात के अंदर है कि भाई को ये डर था, बता रहे कि भाई हमारे उसके ऊपर। और मैं कुछ बातें जो है वो अभी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ कर रहे हैं। तो ऐसे कौन सी गैंग ऑपरेट कर रही है जो। तो फिलहाल दोस्तों ये लड़की सही सलामत है। इम्तियाज़ जलील और उनकी पूरी टीम ने मिलकर जो है वो उनको वापस लाने में मदद की है। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।